इमरान खान से मुलाकात के दौरान इस हवाले से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे पास तो कोई लिस्ट आई ही नहीं। इमरान खान तैयार हो गए हैं माइनस होने के लिए। माइनस इमरान खान होने के बाद पार्टी की मरकजी कमान है वो फवाद चौधरी के सुपुर्द कर दी जाएगी। इमरान खान जो हैं वो लंदन शिफ्ट होने पर आमादा हो गए हैं। 2 साल तक इमरान खान जो हैं वो लंदन में कयाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम और सरकर्दा लीडर ने जमात में -1 फार्मूले के हवाले से एक अहम तरीन इंकशाफ कर दिया है और उस रहनुमा ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर -1 के फार्मूले के हवाले से शदीद तरीन इस्तराब भी पाया जा रहा है और इस बात के इशारे भी मिल रहे हैं कि इस -1 के लिए कोई नई गेम भी डाली जा रही है। यह खबर भी गर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाती ओहदों के अंदर भी तब्दीली आ रही है और कई ओहदेदारों की जगह पर नए ओहदेदारों की तकर्री की जाएगी। और इस हवाले से इमरान खान से मंसूब यह खबर भी गर्म है कि इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सरकर्दा रहनुमा, साबिक में इस वजह से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर उस लीडर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी नहीं हुई और मेरा इशारा है फवाद चौधरी साहब की तरफ कि जनाब फवाद चौधरी साहब की एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी के हवाले से इमरान खान की तरफ से अहम ऐलान बहुत जल्द मुतवक्के है। और फवाद चौधरी की आमद के बाद ही ये जो -1 फार्मूला है इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। और यह खबर भी गर्म है कि -1 फार्मूले के लिए इमरान खान के लिए जो उसमें कुछ गुंजाइशें हैं उसको भी डेवलप किया जा रहा है और इमरान खान के लिए जो -1 फार्मूला है उसके बाद इमरान खान के सामान की पैकिंग भी शुरू हो रही है। तो इस सूरत हाल में यह सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में -1 के हवाले से PTI के लीडर की तरफ से जो इंकशाफ किया गया है वो दुरुस्त है या इमरान खान अज खुद -1 फार्मूले पर राजी होकर फवाद चौधरी को अपनी जमात के अंदर कोई नई अहम जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात का जायज़ा भी लेते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन माइनस हो रहा है, कौन प्लस हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के सामान की जो पैकिंग है वो उसके बाद उनको शिफ्ट किस जगह पर किया जा रहा है, यानी उनकी अगली मंजिल कौन सी होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर है उसकी तरफ से -1 फार्मूले के हवाले से जो इरादे हैं वो किस बात की तरफ इशारा करते हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और एक नए सियासी पेंडोरा बॉक्स का आपके साथ जिक्र करते हैं जो कि बहुत जल्द खुलने वाला है। और ये पेंडोरा बॉक्स किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर और रुकन कौमी असम्बली जनाब जुनैद अकबर खान की तरफ से खोला गया है। और जुनैद अकबर खान ने इस बात का इंटरव्यू में इजहार किया है कि 2024 के आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के हवाले से जो टिकटें हैं उसका फैसला इमरान खान ने नहीं किया था, यह फैसला किसी और जगह पर किया गया था। और इन टिकटों के एवज भी मुबैना तौर पर लंबी चौड़ी रकमों को वसूल किया गया। और उनका ये कहना था निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए जुनैद खान का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा आतिफ खान और शहराम तराकई जैसे PTI के कई रहनुमा चाहते हुए भी सूबाई असम्बली के इंतखाबात क्यों नहीं लड़े। इसके जवाब में जुनैद अकबर का ये कहना था कि हमें यही बताया गया था कि तमाम नामों का फैसला बानी PTI इमरान खान ने किया था। उनका ये भी कहना था कि ये मुमकिन नहीं कि 1060 उम्मीदवारों के नामों का फैसला अकेले इमरान खान कर सकते हैं। और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जब मैंने इमरान खान से मुलाकात के दौरान इस हवाले से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे पास तो कोई लिस्ट आई ही नहीं। और उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस हवाले से संजीदगी के साथ गुफ्तगू चल रही है कि क्या अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत को बनवाने के लिए किसी तरह से आशीर्वाद हासिल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेन्युइन
امیدواروں کو مائنس کر کے اپنی مرضی کے لوگوں کو ٹکٹ دے کر کیا پاکستان تحریک انصاف کی خدمت کی ہے یا ان کی خدمت کی ہے جن کی علی امین گنڈا پور گڈ بوائے کے طور پر سامنے آ رہے ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے اور اس رپورٹ کے حوالے سے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور یہ جو رپورٹ ہے یہ جو ہے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے یہ پتن نے جاری کی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پتن کی اس رپورٹ کو لے کر مختلف ٹی وی چینلز خاص طور پر ARY میں کاشف عباسی صاحب کے شو میں بہت ہی زیادہ بات چیت کی گئی، اور اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا کہ وہ حلقہ جہاں سے مسلم لیگ نون کے صدر جناب نواز شریف صاحب نے الیکشن لڑا تھا، وہاں پر صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر 40% ووٹ ڈالے گئے، جبکہ نواز شریف نے جس حلقے سے الیکشن لڑا اور جیتے لاہور کا حلقہ، وہاں پر 105% جو ٹرن آؤٹ ہے یہ رہا۔ اور یہ انکشاف کے مطابق سرور باری صاحب جو کہ پتن کے سربراہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تمام ریکارڈ انہوں نے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے حاصل کیا، جبکہ اگر آپ خود سرور باری صاحب کی ٹائم لائن پر جائیں اور ایکس اکاؤنٹ پر ان کے ہینڈل پر جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ جو سرور باری صاحب ہیں ان کے جو سیاسی وابستگیاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہی ہو جائے گی کہ وہ ایسے کون سی پوسٹ ہے جس کو سرور باری نے ری ٹویٹ نہ کیا ہو جو کہ موجودہ حکومت کے خلاف ہو، ایسا کون سا یوٹیوبر ہے جس نے موجودہ حکومت کے بارے میں موجودہ سیٹ اپ کے بارے میں بات نہ کی ہو اور جناب وہ سرور باری کی ٹائم لائن پہ آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتن نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو یا ان تمام لوگوں کو جن کے ساتھ پتن کی اپنی ذہنی اور سیاسی ہم آہنگی ہے، ان کے سیاسی بیانیے کو ترویج دینے کے لیے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا گیا۔ البتہ موجودہ صورتحال میں جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ایشو اس وقت یہ نہیں ہے کہ الیکشن درست ہوئے یا الیکشن غلط ہوئے، ایشو اس وقت یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طرح کی انگیجمنٹ میں آ گئی ہے، کیونکہ ایک ماحول کو جان بوجھ کر کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے، جبکہ کسی بھی طریقے سے خود اسٹیبلشمنٹ ایک سے زائد مرتبہ اس بات کی تردید کر چکی ہے۔ اسی حوالے سے ایک پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے -1 کے حوالے سے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف میں -1 فارمولے کے حوالے سے ایک سنجیدہ کوشش کی گئی تھی، اور اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب نے امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے -1 کا فارمولہ کامیاب بنانے میں چیف الیکشن کمشنر کا کلیدی کردار رہا، اور فارم 47 کے پلان میں بھی چیف الیکشن کمشنر سہولت کار رہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف عمر ایوب خان صاحب کے ذریعے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت بھی درج کرا دی ہے۔ ان کا یہ بھی الزام ہے کہ الیکشن کمیشن نے بانی PTI کے خلاف بطور پروسیکیوٹر کردار ادا کیا، اور اسی نقطے کو لے کر عمران خان صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ کا آغاز اسی حوالے سے کیا، اور انہوں نے موجودہ چیف الیکشن کمشنر جو کہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں اور ایکسٹینشن کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے اس کو چوری کرنے کا الزام بھی عائد کیا، اور انہوں نے سکندر سلطان راجہ صاحب پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا اعلان بھی کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اس وقت ٹاؤٹس کے قبضے میں ہے۔ ایک ایسا ٹاؤٹ سکندر سلطان راجہ بھی تھا جو 2024 الیکشن چوری کا سرغنہ ہے، اور اس پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ انہوں نے وزیر داخلہ محسن نقوی پر بھی غصہ اتارا، کیونکہ ان کی وجہ سے جو نیا IG خیبر پختونخوا اپوائنٹ ہوا ہے، اور اس IG خیبر پختونخوا نے پاکستان تحریک انصاف کی گچی کو نہ صرف زور سے پکڑا ہوا ہے بلکہ اس گچی کو اچھے طریقے سے وہ مروڑ بھی رہے ہیں، جن کی بنا پر اڈیالہ جیل سے ہمیں چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا عمران خان نے کہ جناب محسن نقوی کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے
जो इस पर ओहदों की बारिश की गई है। ये इशारों पर नाचने वाला अकल से आरी शख्स है जो क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिला अमूर समेत सिक्योरिटी मामलात का माहिर कैसे हो सकता है। कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ जो एहतजाज है वो भरपूर अंदाज से करेगी। पूरा मुल्क बाहर निकलेगा और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है, जिसने पाकिस्तान का जो नाम है बुरे तरीके से बदनाम किया। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक लीडर ने जो है वो डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और उसने जो कल का एहतजाज है उसके हवाले से ऐलान किया है। ये जनाब हैं हाजी फजल इलाही MPA हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, और इन्होंने जनाब आदिल शाहजेब साहब के टॉक शो के अंदर इन्होंने शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 7 लाख कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे और वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे, और अगर इमरान खान को कल रिहा ना किया गया तो फिर तरबेला डैम का बटन ऑफ करके करक से गैस की सप्लाई को बंद कर देंगे। उनका कहना है कि यही हमारा फैसला है। अब ये जो सिचुएशन है ना, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि ये हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। जबकि इस हवाले से जो इतलात हैं वो ज़रा कुछ और भी मिल रही हैं सामने। इतलात ये मिल रही हैं कि इमरान खान जो हैं वो तैयार हो गए हैं माइनस होने के लिए। कुछ बैक चैनल राब्तों के ज़रिए इमरान खान ने अंडरस्टैंडिंग दी है ताकतवर लोगों को कि जनाब मैं माइनस हो जाता हूं, और उसके साथ साथ उन्होंने फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, शेख रशीद, आमिर कियानी की पार्टी में वापसी के हवाले से आमादगी का इजहार किया है। फवाद चौधरी साहब को उन्होंने पार्टी की सरबराही आर्जी तौर पर सौंपने का जो है वो उस पर आमादगी जाहिर कर दी है, और उनका ये कहना है कि फवाद चौधरी साहब की ये जो 8 फरवरी का एहतजाज है, इसका जो भी कट्टा-कट्टी बाहर निकलेगा उसके चक्कर के अंदर ये पार्टी के अंदर बड़े लेवल पर इंतजामी ओहदेदारों में तब्दीली होगी। और आपको याद होगा थोड़े दिन पहले 2 पार्टी लीडर्स की तरफ से इमरान खान को ख़त लिखने का ऐलान किया गया था और उस पर मुतालबा करने का ऐलान किया गया था कि बैरिस्टर गौहर को उनके ओहदे से हटाया जाए, और फवाद चौधरी ने सलमान अकरम राजा को सिंगल आउट करके उन पर तनकीद मुसलसल कर रहे हैं। अब उस हवाले से ये इस बात की तरफ इशारा है कि पार्टी ओहदेदारों में किसी तरह की कोई तब्दीली की जा रही है। माइनस इमरान खान होने के बाद जो पार्टी की मरकज़ी कमान है वो फवाद चौधरी के सुपुर्द कर दी जाएगी, और इतलात ये हैं कि इमरान खान जो हैं वो लंदन शिफ्ट होने पर आमादा हो गए हैं। 2 साल तक इमरान खान जो हैं वो लंदन में क़याम करेंगे, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सरकर्दा लीडर हैं ना वो एक एक करके लंदन जाकर उन्होंने अपने जो है ना वो जड़ें बना ली हैं। ये सारे के सारे जो यूट्यूबर भी भाग भाग के लंदन जा रहे हैं ना, इमरान रियाज टाइप कैरेक्टर, ये भी इसी वजह से जा रहे हैं कि वहाँ पर इमरान खान की छतर छाया में बैठकर ये सारे के सारे जो सोशल मीडिया टीम है वो वहाँ पर अपना जो है ना वो इमरान खान की हदायत के मुताबिक सोशल मीडिया को डोमिनेट करेंगे, और यहाँ पर फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इमरान खान के लिए पॉलिटिकल ग्राउंड को पैडल करेंगे, ताकि 2 साल बाद जब इमरान खान वापस आएँ तो फिर जनाब यहाँ पर उनके लिए जो माहौल है वो तैयार हो। बताया ये जा रहा है कि इस हवाले से इमरान खान की तरफ से जो यकीन दहानी है वो कराई गई है। अब ये यकीन दहानी इमरान खान की तरफ से किसको कराई गई है, और क्या इस यकीन दहानी पर जो ताकतवर हलके हैं वो आमादगी का इजहार करेंगे, ये एक बड़ा ही अभी तक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि ये जो अभी तक जितनी भी इमरान खान के साथ सज्जे से खब्बे से ऊपर से नीचे से राब्ते हुए हैं वो तमाम के तमाम आकर एक नुक्ते पर स्पॉइल हो जाते हैं कि इमरान खान की बिहाफ पर जनाब आप हमारे साथ आए हैं, आके बैठे हैं, आपने चाय पी है, खाना खाया है, आप ये बताएं कि जो भी अंडरस्टैंडिंग की बातें आप कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग अगर डन हो जाती है तो फिर इमरान खान की गारंटी कौन देगा कि वो इस अंडरस्टैंडिंग पर पैरा देगा, कायम रहेगा? तो उसकी गारंटी कोई नहीं दे पाता। अब बताया ये जा रहा है कि चंद लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली है, और
इस बात का उन्होंने इजहार किया है कि जनाब आप हमें इस मरतबा मौका दें, हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा के इमरान खान को भिजवा देंगे बरतानिया, और उसके बाद आपके नज़दीक ये जो इकॉनमी की रिवाइवल के लिए आप जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं वो आप कोशिश करते रहें। इमरान खान बाहर बैठेगा, बाहर बैठ के तकरीरें करेगा ट्विटर के ऊपर हर रोज़, यूट्यूब के ऊपर हर रोज़, बाकी इसके अलावा किसी तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। अब ये यकीन दहानी करा दी गई है। अब देखना ये है कि क्या ये यकीन दहानी के ऊपर जो मुक्तदर हलके हैं वो कोई यकीन करेंगे या नहीं। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान के सामान की जो पैकिंग है अडयाला जेल से, उसका आगाज़ हो गया है, और इमरान खान की जो अगली मंजिल होगी अडयाला जेल के बाद वो बनी गाला नहीं होगी बल्कि वो बरतानिया होगी, और वो नेक्स्ट जो कुछ अरसा है 1.5-2 साल का वो बरतानिया में गुजारेंगे, और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे और फिर यहाँ पर आकर वो अपने जो सियासी सफ़र है उसका आगाज़ करेंगे। अब देखना ये है कि ये जो खबरें गर्म हैं इनमें कोई सदाकत है या ये भी बस ऐਵੇਂ ही चुड़लियाँ हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो कारकुनान हैं, अपने जो वोटर और सपोर्टर हैं उनका लहू गर्म रखने के लिए छोड़ती हैं। पता चलेगा अब इसका तो अब कुछ अरसे के बाद जैसे ही ये सूरत हाल क्लियर होगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।